चूंकि बोरवेल में गिरी मासूम का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। प्रशासन की टीम ने बच्ची को बोरवेल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए बच्ची को भोपाल रेफर किया गया है। राजगढ़ के पुलिस अधीक्षक का बयान ये आया है IBC 24 पर कि गाइडलाइन के तहत कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइन के तहत कार्रवाई की जाएगी, ये पुलिस अधीक्षक ने कहा है। और इसलिए कहा है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो लोग हैं जो बोरवेल का गड्ढा करके चले जाते हैं। जब आपका काम हो रहा होता है तब चाहे तो आप वो गड्ढा जैसे है वैसे रहे, लेकिन जब आप वहां पर काम खत्म करके जाएं, उसकी जिम्मेदारी है कि उस गड्ढे को ढकें। और अभी एक सूचना हमें मिल रही है, ये सूचना थोड़ी दुखद है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। इलाज के लिए जिस बच्ची को भोपाल रेफर किया गया था, भर्ती कराया गया था, उसकी मौत हो गई है। अब बताइए इस मौत का जिम्मेदार कौन है? कौन है इस मौत का जिम्मेदार? कल बोरवेल में 5 साल की बच्ची माही गिर गई थी। करीब 9 घंटे के सफल रेस्क्यू के बाद उस बच्ची को निकाला गया। तब तक वो जीवित थी, भोपाल पहुंची तब भी जीवित थी, लेकिन उसकी जान बचाई नहीं जा सकी। ये पिपलिया रसोड़ा गांव में रहने वाली माही अपने मामा के घर आई हुई थी। मंगलवार शाम खेत में खेलने के दौरान करीब 6 बजे बच्ची बोरवेल में गिर गई। माही करीब 25 से 30 फीट नीचे गड्ढे में फंसी रही। CM शिवराज सिंह चौहान ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया था और SDRF और NDRF की टीम को तुरंत रेस्क्यू के लिए भेजा था। अरुण श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अरुण, अभी क्या अपडेट है? अभी हमें दुखद एक सूचना मिल रही है कि माही की जान चली गई है, उसे बचाया नहीं जा सका है। जी बिल्कुल, मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा कि जो राजगढ़ जिले के जो पिपलिया रसोड़ा गांव के अंदर जो बच्ची जो है बोरवेल के अंदर फंसी थी, उसका सफल रेस्क्यू कर उसे बाहर तो निकाल लिया था। वह बच्ची बात करती हुई भी, अपने पापा को याद करती हुई भी बोरवेल से बाहर निकाली गई थी। लेकिन बता दें कि उसको जब यहाँ पे उसकी हालत जो है कि क्योंकि 9 घंटे उसका रेस्क्यू में लगा था, तकरीबन 8 घंटे के बाद में उसको रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाला था, तो उसकी हालत जो है, उसके स्वास्थ्य में जो है काफी तकलीफ आ गई थी, जिसकी वजह से उसको रेफर किया गया था। और उसको यहाँ जिला चिकित्सालय में ट्रीटमेंट ना देते हुए उसको सीधा भोपाल रेफर किया गया था। भोपाल उसको लेकर के गए थे, जहाँ पे हमीदिया अस्पताल के अंदर उसे डॉक्टरों ने अब। और इस वक्त हमारे साथ CMHO किरण वाधवा जी भी जुड़े हैं। किरण जी, मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि अभी क्या स्थिति है? जब बच्ची को निकाला गया था उस वक्त वो किस स्थिति में थी और अभी क्या अपडेट है? बच्ची जब निकाला गया था तो उस समय फ्लाइट थी, लेकिन उसके क्योंकि बहुत देर तक वो फंसे रहने की वजह से उसके ट्रेकिया में स्वेलिंग आने की वजह से उसे सांस लेने में परेशानी हो रही थी। और उसको पूरा मतलब हम लोग ऑक्सीजन के साथ लेके आए हमीदिया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। किरण जी, क्या बच्ची भोपाल पहुंच गई थी? जी, बच्ची भोपाल पहुंच गई थी। वहाँ तकरीबन कितनी देर इलाज हुआ होगा उसका और क्या प्रॉब्लम हुई? वो उन लोग ने ट्रीटमेंट किया उसका, लेकिन वो मतलब नहीं रह पाई फिर। अगर इसे थोड़ी देर पहले निकाल लिया गया होता तो शायद आज कुछ दूसरी बात होती। किरण जी, ऐसा संभव था। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। किरण वाधवा जी हैं, CMHO हैं राजगढ़ की। वो ये कह रही हैं कि अगर थोड़ी देर पहले निकाल लिया गया होता, हालांकि NDRF और SDRF की टीम ने तो काबिल तारीफ काम किया था, और लेकिन इसके बावजूद अब सारी गलती उन लोगों की आ जाती है, उन पर सवाल खड़े हो जाते हैं जिन लोगों ने ये गड्ढे किए। और ब्रिजेश जैन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जैन अभी हमारे सामने वो भी जुड़ी, CMHO किरण वाधवा जी राजगढ़ की, उन्होंने अपडेट दिया। आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि भोपाल में उसका इलाज होता रहा, उसकी जान चली गई है, अपडेट दीजिए हमारे दर्शकों को।
बिल्कुल राहुल जी, देखिए भोपाल भेजा गया था आज सुबह करीब 5 बजे। राजगढ़ पहले जिला अस्पताल भेजा गया, सबसे पहले पचोर के उप स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया था बोरबिल से निकालने के बाद। उस वक्त बच्ची ठीक थी और जब बोरबिल से निकाला गया था तो सबसे पहले उसने अपने पापा के बारे में पूछा था कि पापा कहाँ हैं, और उसके बाद वो पापा से मिली भी थी, जिसके बाद हालत बताई जा रही थी कि ठीक है। पचोर के उप स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया, लेकिन चोटें जो हाथ और पैर में लगी थी उनमें स्टिचेस की जरूरत थी, जिसकी वजह से उसे राजगढ़ जिला अस्पताल भेजा गया था। और राहुल जी, राजगढ़ जिला अस्पताल में उसकी हालत लगातार खराब होती गई, सांस लेने में उसको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि राजगढ़ जिला अस्पताल में ही ऑक्सीजन लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद जैसे किरण वाधवा जी ने अभी बताया कि फेफड़ों में स्वेलिंग आ गई थी। और जब बोरवेल के अंदर हम जाते हैं या ज़मीन से नीचे जाते हैं या पहाड़ी पर जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम हो जाता है। बोरवेल में गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा थी, ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम था, ऑक्सीजन पहुँचने में काफ़ी देरी हुई। 1.5 घंटे बाद जो है SDRF की टीमें ऑक्सीजन लेकर वहाँ बोरवेल में पहुँची थी। तब तक बच्ची ने जो संघर्ष किया होगा, मुझे लगता है उस फेफड़े में इन्फेक्शन की वजह, स्वेलिंग की वजह वही संघर्ष रहा होगा। हालांकि सुरक्षित तौर पर 8 घंटे बाद बाहर तो निकाल लिया गया था, लेकिन बच्ची की हालत लगातार खराब होती जा रही थी, जिसके बाद राजगढ़ जिला अस्पताल ने उसे हमीदिया रेफर किया था। हमीदिया में ही बताया जा रहा है कि रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया था, और हमीदिया में जब उसे सुबह लाया गया तो यहाँ डॉक्टरों ने उसका पूरा परीक्षण किया, जिसके बाद बच्ची माही को सीहोर की साक्षी की तरह ही मृत घोषित कर दिया गया। तो कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन तो सफल रहा बचाव राहत का, लेकिन बच्ची आखिर नहीं बच सकी, और लाखों लोगों की जो दुआ थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रजेश की रेस्क्यू का जो ऑपरेशन था वो तो सफल हुआ, NDRF और SDRF की टीम को सफलता मिली, लेकिन बच्ची को बचाया नहीं जा सका। दुष्यंत पराशर हमारे साथ राजगढ़ से ही जुड़े हैं, अभी थोड़ी देर पहले CMHO से बात भी हुई, उन्होंने ये बात बताई दुष्यंत की फेफड़े में स्वेलिंग की वजह से बच्ची को बचाया नहीं जा सका। और अब ब्रिजेश ने ये बताया कि उसे पहले पिछोर के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, फिर राजगढ़ हॉस्पिटल, और उसके बाद रेफर किया गया भोपाल। इन सारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं टाइम लगा, जिसकी वजह से क्या उसकी जान गई, और वहाँ क्या स्थिति है। उनके घर वालों से आपने बातचीत की, हुई आपकी बात? देखिए, हमारी बात कुछ देर पहले ही हुई थी, और जिस तरीके से राहुल पूरे मामले को लेकर जो परिवार वाले हैं वो इस बात को लेकर जरूर खुश थे थोड़ी देर पहले तक कि प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, प्रशासन ने जो कवायद की है वो कहीं ना कहीं काफ़ी रही है, और उसके चलते उनकी बच्ची जो है सकुशल उस बोरवेल से बाहर निकल पाई और उसको इलाज के लिए भोपाल ले जाया गया। लेकिन जिस तरीके से जैसे ही ये खबर आई तो वो वहाँ के जो हमने परिचितों से चर्चा की तो वो कहीं ना कहीं मायूस होते हुए नज़र आए हैं। जिस तरीके से अगर पूरे घटनाक्रम की बात की जाए या फिर पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो देखिए, फिर से वही घटना और फिर से वही परिणाम। कहीं ना कहीं इन तमाम सारी बातों को लेकर जिस तरीके से हम पिछले लाइव में भी हम यही बात कर रहे थे कि एक ठोस निर्णय, ठोस कार्रवाई और ठोस कहीं ना कहीं मनोदशा की अब बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अवेयरनेस की कमी के चलते कहें या फिर किसी और वजह से लगातार इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। हमारे इस पूरी घटना में जो राजगढ़ में जो घटना हुई है, इस पूरी घटना में हमारे साथ स्थानीय संवाददाता अरुण श्रीवास्तव लगातार हमसे जुड़े रहे, लगातार उन्होंने पूरी जानकारी दी। उनसे ही बात कर लेते हैं। राहुल, किस तरीके से इस पूरी घटना को देखा जाए, क्योंकि लगातार वही घटनाएं वही परिणाम? देखिए दुष्यंत जी, सबसे पहली बात अगर देखी जाए तो इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं ये कोई घटना यहाँ पे पहली नहीं है। हाँ, इस राजगढ़ जिले के लिए इस तरह की घटना जो है वो पहली घटना है, लेकिन यूँ मध्य प्रदेश में अगर देखी जाए तो इस तरह की अभी पिछले 1 सालों में 4 से 5वीं ये नंबर की घटना है जिसमें इस तरह की दुखद सूचना जो है देखने को मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर एक प्रशासकीय शक्ति की एक ज़रूरत है कि ताकि इस तरह से जो खुली बोरिंगों को लोग छोड़ देते हैं, उसमें पानी निकले या ना निकले, उसको एक विधिवत तरीके से उसको पैक करने की बजाय उसको खुला छोड़ते हैं, जिसकी वजह से इस तरह से मासूम और जो अनजान जो बच्चे होते हैं वो दुर्घटना का शिकार बनते हैं। हालांकि इसके लिए तो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, जिला प्रशासन लगातार इस पर काम करता है, लेकिन जिस तरीके से बच्ची को पहले पिछोर ले जाया जाता है, फिर पिछोर से राजगढ़ ले जाया जाता है, फिर वहां से भोपाल ले जाया जाता है, आपको नहीं लगता कि समय कहीं ना कहीं इसमें व्यतीत हो गया और बच्ची को इलाज नहीं मिल पाया सही समय? जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैं यहाँ पे मौके पे स्थानीय होने के नाते मैं देख रहा था कि रेस्क्यू टीम ने और जो स्थानीय जो प्रशासन था उसकी कोई कमी यहाँ पे मौके पर नज़र नहीं आई है। तुरंत मौके पर रेस्क्यू
रेस्क्यू टीम पहुंचा है, तुरंत मौके पर पुलिस फोर्स पहुंचा है। जो बेसिक जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए रेस्क्यू टीम के आने के पहले वो सब पुलिस प्रशासन द्वारा की गई थी। रेस्क्यू टीम द्वारा बच्ची को निकाल भी लिया गया था। वो बच्ची कायदा बात करती हुई अपने पापा को याद करती हुई वो वहाँ से जो है बाहर की ओर आई थी और बच्ची को स्वास्थ्य बाहर लेकर के आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि वो यही 8 तो से 9 दुष्यंत एक घंटा सवाल उठ जब खड़ा हुआ बात आ है, रही जो आप और अरुण श्रीवास्तव भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आमतौर पर जब बोरवेल से किसी बच्चे को निकाला जाता है तो बोलने की स्थिति में नहीं रहती, पर माही तो बोल रही थी और उसने अपने पापा को भी याद किया। और अरुण ने एक बात बहुत अहम कही है कि जिला प्रशासन ने भले निर्देश दिया हो, लेकिन उस निर्देश का पालन कितना होता है। आप देखिए ना कि कई घटनाएं सामने आ जाती हैं तो पालन नहीं हो रहा है। दुष्यंत, अब बिल्कुल देखिए कई सारे जिलों में घटनाएं सामने आई। हमने पिछले दिनों ही देखिए सिरोंज में घटना निकलकर सामने आई, उससे पहले सीहोर में एक घटना निकलकर सामने आई थी और उसके पहले लटेरी और फिर बैतूल के। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर लगातार इस तरीके की घटना निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन शासन प्रशासन की अगर बात करें तो शासन प्रशासन केवल गाइडलाइन जारी करके अपना पल्ला झाड़ लेता है। इस तरीके से अगर ग्रामीणों तक अगर इस पूरी गाइडलाइन को पहुंचाया जाए, पूरे पल्ला नहीं झाड़ना होगा, जमीनी लेवल पर अगर काम किया अगर जाए, आप पल्ला झाड़ेंगे तो इस तरह की घटनाएं बार बार होंगी। अगर जो बोरवेल के लिए गड्ढा कर रहा है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि जब तक वो रहे वहां पर ध्यान रखे, बैरिकेड करे और उसके बाद जब वो काम को खत्म करके जाए तो उस गड्ढे को ढकना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी होती है, और बैरिकेड करना चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जैन आपका, और दुष्यंत पराशर आपका, और अरुण श्रीवास्तव आपका भी।